मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूं जो काफी डरावनी है लेकिन सच है। तो हॉरर कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पहली घटना है द वेली हाउस, कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन थॉमस वेली और उसकी वाइफ एना वेली ने घर बनाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने एक जमीन खरीदा और फाइनली उन्होंने अपना एक खूबसूरत सा घर बना लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी, जैसे दरवाजे का अपने आप बंद होना और खुलना, और थॉमस की छोटी बेटी का हमेशा ये कहना कि उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर उसे कुछ दिनों बाद थॉमस वेली का एक लड़का पैदा होता है, लेकिन ये लड़का बदकिस्मत के कारण मात्र 18 महीने तक ही जी पाता है और 18 महीने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और उससे कुछ ही महीनों बाद 1885 में उसकी बड़ी बेटी ने भी अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मतलब ये साफ था कि इस परिवार के साथ उस नए घर में कुछ न कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा था और धीरे धीरे करके उनकी वेली फैमिली खत्म हो रही थी और लास्ट में थॉमस वेली की भी मौत हो गई। और इसके बाद उस घर में जो रहने के लिए गए उन सभी के साथ कुछ न कुछ बुरा होने लगा और उस परिवार के सभी सदस्य मरने लगे, जिस कारण से कोई भी नया परिवार उस घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इन सभी रीजंस को देखते हुए इस घर को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इस पूरी घटना का मेन पार्ट तो आपको अभी तक पता ही नहीं है कि ये घर एक कब्रिस्तान पर बनाया गया था। जब थॉमस वेली ने जमीन खरीदने की शुरुआत की थी तो उन्हें एक ऐसी जमीन बेची गई जो पहले कब्रिस्तान था। म्यूजियम बनने के बाद उस घर में बहुत ही बड़े और फेमस स्टार्स गए जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उस म्यूजियम में जाने के बाद उनकी सोच बदल गई और उस म्यूजियम में बहुत से लोगों ने थॉमस वेली और उसके कुत्ते और उसकी वाइफ को देखने का दावा किया। जैसे एक बहुत से बड़े फेमस व्यक्ति ने वहाँ पर थॉमस वेली को देखने का दावा किया था। रेगिस फिल्मिंग जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, जब वो उस म्यूजियम में गए तो वहाँ उन्होंने थॉमस वेली की वाइफ को देखने का दावा किया और उन्होंने इस बात को पब्लिकली लोगों के सामने बताया और कहा कि उस घर में मैं दोबारा कभी नहीं जाऊँ। और एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडियन टॉम ग्रिल ने भी वहाँ बच्चों के चिल्लाने की आवाजें सुनी है। दूसरी घटना NH-17 यानी कि नेशनल हाईवे 17। यह मुंबई को गोवा से और गोवा को मुंबई से जोड़ने वाला एक नेशनल हाईवे है। आप लोगों ने फिल्मों में बहुत सी भूतिया रास्ता देखा होगा, लेकिन यह एक असल में भूतिया रास्ता है जो दिन के समय एक नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही इसकी सीन पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। और यह घटना इसी हाईवे की है। इस हाईवे पर एक कपल्स अपने कार से जा रहे थे और वो अपने कार में खूब लाउड म्यूजिक बजाते हुए जा रहे थे, लेकिन उनको जाते जाते रास्ते में बीच जंगल में अंधेरा हो जाता है। लेकिन उसी अंधेरे में कुछ समय चलने के बाद उनका म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद और चालू होने लगता है और कार का वाइपर भी अपने आप घूमने लगता है और कार का बैलेंस भी डगमगाने लगता है। और उन दोनों लोगों को लगा कि कार में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हुई है, जिसे ठीक करने के लिए वो दोनों कार से उतरे और अपनी कार का बोनट खोलकर उसे सही करने लगे। लेकिन जब उन दोनों ने अपनी कार का बोनट खोला तो उस कार में उन्हें कुछ गड़बड़ी दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने अपनी कार का बोनट बंद किया और फिर कार की तरफ जाने लगे। और जैसे ही कार का दरवाजा खोला, दरवाजा लॉक था। वो कार के दरवाजे को खोलते खोलते परेशान हो गए, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा। उसके आधे घंटे बाद कार का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखने के बाद दोनों कपल्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जैसे तैसे हिम्मत करके वो दोनों कपल्स कार में बैठते हैं और कार को तेजी से भगाने लगते हैं। लेकिन जैसे उस आदमी ने अपनी वाइफ की तरफ देखा वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसकी वाइफ की गर्दन पे एक लाल रंग का निशान था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई चाकू से रेता हो, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं था, वो अभी जीवित थी। इन सब घटनाओं ने उन दोनों को बहुत ही ज्यादा डरा दिया। ऐसा माना जाता है कि रात के समय इस हाईवे पर अनजान लड़कियां और औरतें लिफ्ट मांगती है और जिसने भी इन लड़कियों या औरतों को लिफ्ट दिया वो जिंदा नहीं बचा। तीसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पर 17 फिल्में बन चुकी है और कई डॉक्यूमेंट्री और किताबें भी लिखी जा चुकी है। और इस घर का एड्रेस है 12 ओशियन एवेन्यू। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद इस घर में लर्स नामक परिवार रहने के लिए आता है। अमेटिबल नामक विलेज में यह घर बाकी घरों की तरह नॉर्मल था। 1975 में लर्स परिवार अपने पूरे परिवार के सदस्य के साथ क्रिसमस के दिन इस घर में शिफ्ट होता है और उनके घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें अजीब तरह का आभास होने लगा और उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी, जैसे गर्मी के दिन में कमरे का टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाना और उन्हें अजीब तरह का बदबू आना, जैसे मानो उनके घर में ही डेड बॉडी पड़ी हो। और सबसे बड़ी घटना उनके घर में बेसमेंट का होना, क्योंकि जब उन्होंने घर खरीदा और उस घर का नक्शा देखा तो उस घर में बेसमेंट था ही नहीं। और एक रात जब जॉर्ज लस्ट की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने बेड से कुछ ऊपर हवा में तैर रही है, जिसे देखने के बाद जॉर्ज लट्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जॉर्ज लट्स अपने घर में सबसे बड़ा सदस्य था और जैसे तैसे करके सुबह होती है,
लेकिन वो इस घटना को अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बताता है और जॉर्ज लर्स इन सभी पैरानॉर्मल घटनाओं से निपटने के लिए एक प्रीस्ट को बुलाता है। और प्रीस्ट जैसे ही घर में आता है और जैसे ही वो अपने होली वाटर को खोलने की कोशिश करता है, उस पर एक बहुत ही मजबूत और जोरदार हमला होता है। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में मानो एक करंट सी दौड़ रही है और उसके शरीर को कोई जला रहा है, जिसके तुरंत बाद प्रीस्ट वहाँ से भाग जाता है और घर जाके देखता है तो उसके शरीर पर बहुत ही गहरे घाव के निशान थे। जिसके बाद वो प्रीस्ट उस घर में दोबारा कभी नहीं जाता। उसके कुछ ही दिनों बाद लर्स परिवार इन सभी घटनाओं से परेशान होकर उस घर को छोड़ देता है और अपने पूरे परिवार के साथ उस घर को छोड़ के निकल जाता है। आपको बता दो कि लर्स परिवार उस घर में मात्र 28 दिन ही रह पाया था। लर्स परिवार को घर लेने से पहले उन्हें बताया गया था कि इस घर में 6 लोगों की एक ही साथ हत्या हुई है, लेकिन कम पैसे में स्विमिंग पूल के साथ ऐसा घर उसे कहीं नहीं मिल रहा था, जो बाकी घरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम था। इसी कम पैसे के लालच में जॉर्ज लर्स ने इस घर को लेने का फैसला किया था। अब आप ये सोचोगे कि वो 6 लाशें किसकी थी और वो 6 हत्याएं कब और किसने की थी, तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए ताकि हम वो नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द बना सकें।